नमस्कार साथियों, मैं संदीप बंसल, एन कम्युनिकेशन, सूरतगढ़। आज आपसे हम ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें MPLS, DWDM, OFC, OPGW, RVPN के अंदर STNMS का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क असेट्स मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट GSS पे 132 kV GSS, 220 kV GSS और 400 kV GSS पे RVPN के द्वारा इस प्रोजेक्ट के अंदर MPLS लगाए गए हैं, DWDM लगाए गए हैं। टावर टू टावर अर्थ वायर को रिमूव करके OPGW डाली गई है। OPGW से किसी एक MPLS को DWDM को आपस में कनेक्ट किया गया है। MPLS की रिंग बनाई गई है, DWDM की रिंग बनाई गई है। इस रिंग के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं MPLS पे। बात करते हैं कि MPLS क्या चीज़ है, व्हाट इज़ MPLS, हाउ MPLS वर्क, किस प्रकार से MPLS काम करता है, MPLS के क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। MPLS की जो टेक्नोलॉजी है, MPLS का फुल फॉर्म रहता है मल्टीपल प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। मल्टीपल प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि जब एक मशीन से दूसरे किसी एंड तक कोई सिग्नल जाता है तो पैकेट की फॉर्म में जाता है। अगर मान लीजिए आपने अपने किसी पीसी से कोई RVPN की साइट खोली, या कोई आपने मेल किया, या किसी भी प्रकार का SAP की आईडी को लॉगिन किया, तो जो डेटा आप भेज रहे हैं, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको सामने से मिलेगी, वो सबसे पहले आपने अपनी रिक्वेस्ट डाली है। वो रिक्वेस्ट जो जा रही है, जो चीज़ आप चाह रहे हैं, वो एक पैकेट की फॉर्म में आपके उस लास्ट एंड तक, जिससे आप चाह रहे हैं वहाँ तक जानी चाहिए। जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन भेजी, वो इन्फॉर्मेशन पैकेट की फॉर्म में सबसे पहले एक राउटर के पास जाती है। MPLS से पहले जो टेक्नोलॉजी चल रही थी, उस टेक्नोलॉजी के अंदर हर एक राउटर के ऊपर जाने के बाद सिग्नल, यानी कि पैकेट, सिग्नल से मेरा मतलब है पैकेट को खोल करके वो पूरा राउटर देखता था कि इसमें क्या चीज़ है, कहाँ जाना चाहती है, क्या इसकी डिमांड है। इसे कहा जाता है लुकअप करना। हर एक राउटर लुकअप प्रॉपर करता था। लुकअप करने के बाद में उस लुकअप में जो टाइम लगता था, मान लीजिए कि आपने एक जगह से A स्टेशन से B स्टेशन तक कोई सिग्नल भेजा, तो सर्वर तक तो सिग्नल जाएगा ही जाएगा। अब उसके पीछे मान लीजिए कि 20 राउटर आए, 20 राउटर पर चाहे कितना भी मिली सेकेंड का टाइम लगे, चाहे माइक्रो सेकेंड का टाइम लगे, कुछ ना कुछ समय तो अवश्य लग ही रहा है। हर एक राउटर अगर अपना समय लेगा, तो सिग्नल को आप तक मिलने में, या आप तक पहुंचने में, या उसकी इंफॉर्मेशन वहां तक जाने में, या आप तक आने में जो समय लग रहा है, वो टाइम अपने आप में एक बहुत अधिक समय था। उस समय को कम करने के लिए MPLS की टेक्नोलॉजी लाई गई। MPLS के अंदर आप जानते हैं कि हर एक पैकेट जो होगा, उसका अपना अपना IP एड्रेस होगा। हर एक IP एड्रेस के हिसाब से ही हर एक चीज चलती है। आप लिखते हैं rvpn.co.in, तो आप ये ना समझें कि rvpn.co.in लिखने से सामने वाले सर्वर तक वो rvpn.co.in को ही समझता है। नहीं, ऐसा नहीं है। rvpn.co.in का एक अपना IP एड्रेस है। वो IP एड्रेस आप यहां से ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो IP एड्रेस सामने जा रहा है, वो IP एड्रेस के हिसाब से ही सिग्नल आपका आगे की तरफ पहुंच रहा है। तो हम बात कर रहे थे RVPN का मतलब है कि आपने एक IP एड्रेस टाइप किया है, वो IP एड्रेस जा करके सीधा सर्वर पे हिट करता है कि भाई इस कस्टमर के द्वारा ये इंफॉर्मेशन चाहिए गई है। जो पैकेट आपके एंड से निकला, वो जो सबसे पहला आपका राउटर है, जिस राउटर तक आपका सिग्नल पहुंचा, उस राउटर पे जो पैकेट पहुंचा, उसके ऊपर जो लेबल लगाया जाता है, उस प्रोटोकॉल, उस लेबल को अगर उस जो सिग्नल आपने पैकेट दिया, उस पैकेट को पूरा न देखे, पूरा न खोले, जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था, उसमें राउटर उस चीज़ की मैक भी देखता था, MAC, और उसके बारे में ये भी जानता था कि ये क्या चाहता है और कहाँ जाना चाहता है। परंतु अभी MPLS के अंदर उसके ऊपर एक लेबल टैग कर दिया जाता है। मल्टीपल प्रोटोकॉल होते हुए भी उसके ऊपर जो लेबल लगाया जाता है, वो उसका खुद का एक ID रहता है। ये जो मल्टीपल प्रोटोकॉल होते हैं, ये 32 बिट के होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि MPLS के अंदर जो लेबल लगाया जाता है, वो टोटल 32 बिट का होता है। परंतु जो इस पूरे लेबल को 32 बिट का लेबल तो बोला जाता है 2⁻32, परंतु इसमें जो लेबल लगेगा वास्तव में वो 20 बिट का ही लगता है, 2⁻20। इसमें 2⁻20 बिट की तो लेबल लगेगा। आगे के कुछ बिट जो बचे, यानी कि 12 बिट के अंदर 8 बिट TTL के रहते हैं, उसको चेक करने के लिए क्या मैसेज है, उसके सेंड हुआ, रिसीव हुआ। इसके अंदर कुछ टर्म्स और यूज की जाती हैं कि MPLS के अंदर जब सिग्नल आपका
एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जा रहा है तो अपने आप में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क की तरह काम करता है। हम बात करते हैं आरवीपीएन की तरह। आरवीपीएन के अंदर जो हमारा सैप सिस्टम है, ये मान लीजिए कि इसका सर्वर हमारा जयपुर में रखा हुआ है। अब जयपुर में बैठे हुए सर्वर को हर जगह लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर सूरतगढ़ में बैठा आदमी उस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है तो उसके लिए क्या किया हमने, एमपीएलएस का नेटवर्क बना दिया कि सूरतगढ़ से जो सिग्नल निकलेगा वो उस जयपुर के सर्वर तक पहुंचना चाहिए। सूरतगढ़ से जयपुर तक पहुंचने के लिए 2-3 रूट बनाए गए कि हम इस 132 केवी या इस 220 केवी या इस 400 केवी से होते हुए जयपुर तक पहुंचेंगे। आप जानते हैं कि 132 220 केवी के टावर पर सब जगह लगभग ओपीजीडब्ल्यू डाल दी गई है। ओपीजीडब्ल्यू के थ्रू यानी कि फाइबर के थ्रू हमारा सिग्नल एक एमपीएलएस से उस सैप को एक्सेस करने के लिए सक्षम होगा। आप ध्यान रखें कि जो भी एमपीएलएस है, मेरे इसी लेक्चर के अंदर आप देखेंगे कि हम एमपीएलएस की आपको मैं पिक्चर दिखाना चाहूंगा। उस एमपीएलएस के अंदर स्विचेस रहते हैं, ए टाइप के स्विच रहते हैं, बी टाइप के स्विच रहते हैं। जो हमारा 132 केवी पे मान लीजिए एक पीसी है, उस पीसी को ए टाइप स्विच या बी टाइप स्विच के अंदर हम कनेक्ट करते हैं। कैट 6 के द्वारा, RJ45 के द्वारा हमने उस पीसी के अंदर उसका इथरनेट कनेक्शन पहुंचा दिया गया कंट्रोल रूम में। उस केबल को हम उठा करके लाए हैं आपके सिंपल एक ए टाइप या बी टाइप के स्विच पे। स्विच के अंदर से जो पैच कोड है, पैच कोड को निकाल करके हमने राउटर पे लगाया है। राउटर जो हमारा जुड़ा हुआ है, उस राउटर के अंदर एसएफपी लगी हुई है। एसएफपी के बारे में आपको थोड़ा सा इसमें हम बताना चाहूंगा। जो पर्टिकुलर एसएफपी है, वो एसएफपी के थ्रू हमारा सिग्नल जाता है एफओडीबी तक। एफओडीबी यानी फाइबर ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब वो राउटर ने उसके ऊपर, जो राउटर है हमारा एमपीएलएस का, उसने अपना एक टैग लगा दिया 2⁻20 तक हमारा उसमें टैग लग सकता है। ये अपने आप में एक प्रकार का टैगिंग है। टैगिंग का मतलब लेबल लगाना, लेबल स्विचिंग। स्विचिंग का मतलब फॉरवर्ड करना, एक जगह से दूसरे जगह पे लेबल लगाता है। अब इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि इसमें एक टर्म आती है कि जब लेबल लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं पुश करना। सबसे पहला होता है पुश करना, कि कोई भी लेबल जब फर्स्ट लगता है, उस पर लेबल लगने के बाद नेक्स्ट राउटर तक जो सिग्नल जाता है उसे कहते हैं पुश करना। पुश करने के बाद जब नेक्स्ट राउटर तक जो हमारा सिग्नल पहुंचा, वो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जाता है, उसे कहते हैं स्वैप करना। इसमें टर्म है एमपीएलएस के अंदर ये स्वैप करना। स्वैप करने के बाद में ये सिग्नल जब लास्ट राउटर तक पहुंचता है, जब सर्वर तक उसे जाना है, उसे कहते हैं पॉप करना। ये 3 टर्म्स यूज की जाती हैं, पुश करना, स्वैप करना और पॉप करना। ये जनरली हम लोग जैसे जैसे एमपीएलएस पे काम करेंगे, या जो इंजीनियर एलएनटी के लोग अभी आ रहे हैं, वो हम इनका कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। हर एक एमपीएलएस के अंदर 2 पावर सप्लाई दी गई हैं, जिसे हम आईपीडीयू बोल रहे हैं, आईपीडीयू ए, आईपीडीयू बी। राउटर लगा हुआ है, फैंस लगे हुए हैं, इसमें स्विचेस लगे हुए हैं इसके अंदर। बाहर का कोई कस्टमर इससे जुड़ना चाहता है तो वो अपना सिग्नल, अगर बिल्कुल पास में हमारा कोई कस्टमर है तो इथरनेट के थ्रू हमारे उस स्विच के ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा। आपने देखा होगा जो ए टाइप का स्विच या बी टाइप का स्विच है, उसमें 8 पोर्ट दिए हुए हैं। हर एक पोर्ट पे अलग अलग चीज लगाई गई है और हर एक पोर्ट को वो अलग अलग ही कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। मान लीजिए कि उसका पहला स्विच है, जो स्विच ए है, उसका जो पहला पोर्ट है, उस पोर्ट को उन्होंने कॉन्फ़िगर किया है। जो हमारे मेन एमसीसी, मेन कंट्रोल सेंटर बने हैं, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे अजमेर हो, वो स्विच उनके लिए है। वो लोग उससे उस सिस्टम को एसेस कर लेंगे वहां बैठे बैठे जयपुर से। दूसरे नंबर का जो स्विच ए के अंदर जो दूसरा हमारा पॉइंट है, उसको मान लीजिए दिया गया पीसी के लिए, तीसरे को दिया गया कैमरा के लिए, चौथे को दिया गया आईपी फोन के लिए। या आपने अपनी इच्छा से, जो वहां का असिस्टेंट इंजीनियर है, जो जूनियर इंजीनियर है, वो अपनी इच्छा से उसने उस स्विच के अंदर उस पॉइंट को 2 पॉइंट आप फोन के रखवा लीजिए, 2 पॉइंट आप पीसी के रखवा लीजिए, 2 पॉइंट आप कैमरे के रखवा लीजिए। आपको लगता है कभी ये पॉइंट खराब हो गया या इसकी कैट 6 कट गई, तो हम इसको रिप्लेस करके इस वाया मीडिया इसके थ्रू इसको चला सकते हैं। बात कर रहे हैं एमपीएलएस की, जो टैगिंग की जा रही है, जो लेबल लगाया जा रहा है, लेबल स्विचिंग किया जा रहा है, जो पॉप कर रहा है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो पहले एमपीएलएस होगा, उस एमपीएलएस के अंदर जो पैकेट आया, उसके ऊपर जो लेबल प्रोवाइड किया गया उस एमपीएलएस राउटर के द्वारा, जो सेकंड के पास पहुंच रहा है, तो स्वैप करने के बाद, पहला पुश किया फिर स्वैप किया, हमेशा पहले का लेबल हटेगा, दूसरा लेबल लगेगा। 2⁻20 तक लेबल लगाए जा सकते हैं। मान लीजिए मेरी इसमें आप फोटो में देखिए, ध्यान से स्लाइड में देखिए कि अगर मान लीजिए पहले राउटर ने उसके ऊपर 24 नंबर लेबल लगाया, जो पैकेट जा रहा है, दूसरे राउटर के पास जाने के बाद उसको पूरा लुकअप करने की आवश्यकता नहीं है।
क्या मैक एड्रेस है, क्या आईपी एड्रेस है, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। वो सिंपल उसका 24 लगा हुआ है, उस 24 नंबर को हटाएगा, उसके ऊपर 25 नंबर लगा देगा, 25 हटाएगा 26 नंबर लगाएगा, लास्ट एंड तक पहुंचेगा। जितने भी बीच के राउटर हैं सभी के सभी ये प्रोवाइडर कहलाते हैं। तो आप ये मान के चलें कि आरवीपीएन के अंदर जितने भी एमपीएस लगाए जा रहे हैं, डीडब्ल्यूडीएम लगाए जा रहे हैं, वो सब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की तरह काम कर रहे हैं। सूरतगढ़ से आपने कोई पैकेट भेजा, सूरतगढ़ से पैकेट भेजने की बात मैं पहले बता चुका हूं कि आपने ये मान के चल रहे हैं कि आपने कोई सिग्नल की रिक्वायरमेंट की है, कोई आपकी आवश्यकता है, आप सैप को एक्सेस करना चाह रहे हैं, आरवीपीएन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, गूगल को एक्सेस करना चाह रहे हैं। अगर हमारा सर्वर जयपुर में पड़ा है, जयपुर में हमारा सर्वर है, वो ऑटोमेटिक इस सर्वर के साथ में असेट हो जाएगा। 132 kV GSS, 220 kV, 400 kV पे STN AMS के अंदर जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं उनका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाएगा। 132 kV पे जो MPLS लगे हैं या OADM लगा है या DWDM लगा है, उसके साथ में जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है आरवीपीएन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, 132 पे हमें एक पीसी के लिए एक पोर्ट दिया गया है, 220 kV पर हमें कैमरा के लिए, आईपी फ़ोन के लिए और पीसी के लिए पोर्ट दिए गए हैं, यानी कि 3 स्विचेस दिए गए हैं। जहां एडिशनल ऑफिस भी साथ में है तो वहां पर 6U रैक लगा करके भी सिग्नल को एक्सटेंड किया गया है। अब आपको देखिए आपके सामने ये RJ45 कनेक्टर दिखाया गया है। इस RJ45 कनेक्टर पे आप आईपी फ़ोन जोड़ सकते हैं, कैमरा जोड़ सकते हैं या अपना पीसी जोड़ सकते हैं। परंतु इस कनेक्टर से जो केबल यानी कि CAT6 MPLS या MPLS इक्विपमेंट तक जा रही है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पोर्ट जो केबल MPLS तक जा रही है, ये पोर्ट MCC यानी MCC जो जयपुर के द्वारा डिसाइड किया गया है कि इस पे कैमरा जुड़ेगा तो कैमरा ही जोड़ना है। यदि आप इसको पोर्ट को चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्विच की कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करनी पड़ती है। तो आप देखिए कि इस RJ45 से CAT6 केबल निकल रही है। अब देखिए ये MPLS आपके सामने है, इस MPLS के अंदर ये CAT6 केबल आकर के ये RJ45 के एक प्लेट लगी हुई है, इस प्लेट के अंदर आकर के बैक साइड के अंदर ये केबल यहाँ कनेक्ट हो गई है। इस प्लेट में कनेक्ट होने के बाद में फ्रंट से इसके जो केबल निकल रही है, अब ध्यान से देखिए, ये केबल निकल करके नीचे जो हमारे MPLS में स्विच ए और स्विच बी, 2 टाइप के स्विचेज इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, इस स्विच के अंदर आकर के केबल कनेक्ट हो जाती है। ये जो स्विचेस दिख रहे हैं, कहीं 8 पोर्ट है, कहीं 12 पोर्ट है, जो 8 पोर्ट है 12 पोर्ट है, इन हर एक पोर्ट को अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिसाइड किया गया है। इसमें पहला पोर्ट जनरली मेन कंट्रोल सेंटर के लिए डिसाइड किया गया है, इसको यूज नहीं किया जाता है साइट के ऊपर। दूसरा पीसी के लिए यूज किया गया है, तीसरा कैमरे के लिए यूज किया गया है, चौथा आईपी फोन के लिए यूज किया गया है, पांचवा जो जीई के आरटीयू लग रहे हैं, 552 स्टेशन के ऊपर जीई के आरटीयू आ रहे हैं जो रियल टाइम डेटा वहां तक प्रोवाइड करेंगे ऑटोमेशन प्रोजेक्ट के अंदर, वो डेटा भी जाने के लिए भी एक पोर्ट बनाया गया है। जीई का आरटीयू का डेटा सीधा वहां से केबल उठा करके इस हमें स्विच ए या स्विच बी पर ही देना है। अब इस स्विच ए स्विच बी से देखिए आप, ये एसएफपी लगी हुई है। इस एसएफपी किलोमीटर के अकॉर्डिंग तय होती है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। एसएफपी के अंदर जो 2 फाइबर लगे रहेंगे, ये एसएफपी से फाइबर निकल करके सीधा ऊपर हमारे राउटर में जा रहे हैं। एसएफपी से 2 वायर निकले, 2 वायर का मतलब है पैच कोड। ये देखिए आपके सामने येलो कलर की एक पैच कोड दिखाई गई है। इस पैच कोड को एक ट्रांस की है, एक रिसीव की है। ये दोनों पैच कोड हमारी ऊपर जाकर के एसएफपी में राउटर में लग जाती है। एसएफपी से राउटर में लगी, राउटर में भी ऑलरेडी एसएफपी लगी हुई है, यानी कि कहने का मतलब स्विच ए स्विच बी को राउटर से कनेक्ट कर दिया गया। राउटर से जो फाइनल पैच कोड निकलेगी वो पैच कोड जाएगी हमारे एफओडीबी के अंदर। ये देखिए एक एफओडीबी है, डिफरेंट स्टेशन पे डिफरेंट एफओडीबी लगे हुए हैं। किसी में 24 का है, 48 का है, 96 का है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितने फाइबर, कितनी ओपीजीडब्ल्यू, कितनी ओएफसी आपके जीएसएस में एंटर कर रही है या आउट कर रही है। तो पूरा इसका जो मैंने आपको ये फ्लो चार्ट कह दें या पूरा जो पिक्चर आपको दिखाया है कि किस प्रकार से कैमरा है, ये देखिए कैमरा का भी फोटो आपके सामने है। ये कैमरा के पास में भी RJ45 लगा हुआ है, इसकी CAT6 भी वही स्विच पर आती है, स्विच से राउटर पे, राउटर से वापस एफओडीबी पे। ये कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर रहता है। MPLS के कंटिन्यूशन के अंदर ही अब हम SFP पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि SFP का भी बहुत रोल रहेगा जब MPLS DWDM का नेटवर्क हमारा स्टार्ट हो जाएगा। SFP की फुल फॉर्म होती है स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। यह एक प्रकार का मॉड्यूल है जो ट्रांस रिसीव का काम करता है। इसका बेसिक जो फंडा रहता है SFP का, इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन किया जाता है और ऑप्टिकल सिग्नल बाहर आता है। अगर ऑप्टिकल सिग्नल इन हो रहा है इसमें
तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन होगा, ऑप्टिकल सिग्नल आउट होगा, यानी कि ये कन्वर्जन कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में। ऑप्टिकल सिग्नल जो हमारा है OFC की जो पैच कोड है, पैच कोड के थ्रू हम जो अपने FODP पे डाल के नेटवर्क के अंदर आगे लेके जा रहे हैं, वो इसका काम है। SFP में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, SFP कोई भी डिसाइड की जाती है, उसके अंदर 4-5 फैक्टर रहते हैं कि SFP कैसे डिसाइड की जाए। SFP में सबसे पहला जो फैक्टर रहता है डिस्टेंस का, कि जो हम SFP यूज़ कर रहे हैं वो कितनी डिस्टेंस तक काम करेगी। इसमें डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आते हैं, जैसे कि SX होता है, LX होता है, EX होता है, ZX होता है। अगर हम SX मॉडल यूज़ कर रहे हैं SFP का, SX मॉडल का जनरली 1 किलोमीटर यानी कि किसी एक ही बिल्डिंग के अंदर काम करना होता है, तब SX मॉडल यूज़ किए जाते हैं। LX मॉडल जनरली यूज़ किए जाते हैं 10 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक यूज़ किए जाते हैं। अगर शॉर्ट डिस्टेंस होती है, LNT के द्वारा जो हमारे RVPN के अंदर MPLS दिए गए हैं, उसमें LX और EX टाइप के जनरली SFP प्रोवाइड की गई है। EX जो जनरली रहता है वो हमारा 40 किलोमीटर तक रहता है, और ZX रहता है वो 100 किलोमीटर तक रहता है। तो आप किसी भी SFP को बाहर निकाल के देखेंगे, उसके ऊपर ये मॉडल लिखा हुआ होगा। SFP के अंदर डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे SFP, अगर मान लीजिए कहीं आपका सिग्नल, आपने SFP किसी की चेंज कर दी, आपने LX की जगह SX SFP लगा दी और सिग्नल आपका उस एंड तक नहीं जा रहा, तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, कि SFP की प्रॉब्लम है। तो SFP को आप रैंडमली चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर सेम SFP है, खराब हो गई है, तो चेंज किया जा सकता है उसको, पर हम रैंडमली उसको किसी और SFP को बिना देखे, उसका मॉडल देखे उसको लगा देंगे, तो ये मामला गड़बड़ है। तो उसके अलावा इसके अंदर रहता है स्पीड का, यानी डेटा का, कि किस स्पीड पे डेटा को हम इसमें ट्रांसफर करना है। SFP जनरली जो आती है 1 मेगाबिट पर सेकेंड, यानी कि 1 Mbps से लेकर के 200 Gbps की स्पीड की मार्केट में अवेलेबल रहती है। जिस तरह पेन ड्राइव या नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं, सिस्को की, IBM की, हुआवे की, ये हमें आसानी से मिल जाती है। कॉस्ट वाइज इतना नहीं रहता है, कि कॉस्ट वाइज नो डाउट बहुत महंगा रहता है इनका आइटम, परंतु हमें आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तो स्पीड को लेकर के जो उसकी कैपेसिटी है, मतलब कैपेसिटी जो रहेगी वो 1G की रहेगी, 2G की रहेगी, 10G की रहेगी। जनरली हमारा जो MPLS है वो हम 1G तक का लैम्बडा यूज़ करेंगे, 1G तक का डेटा रहेगा, तो 1G की SFP, हमारे जितने भी MPLS है सभी में 1G की SFP ही लगी हुई है। उसके अलावा इसके अंदर रहता है कनेक्टर का, कि जो इसका फ्रंट जहाँ पे हम पैच कोड लगा रहे हैं वो कनेक्टर किस टाइप का होना चाहिए। इसमें जनरली जो SFP आती है LC कनेक्टर या SC कनेक्टर टाइप की आती है, कि आपका SC कनेक्टर है या LC कनेक्टर है, उसके अकॉर्डिंग ही पैच कोड भी वैसी लगेगी। अब SC कनेक्टर अगर मान लीजिए SFP में है और आप पैच कोड का LC यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़फुल नहीं रहेगा। तो SFP भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जनरली LNT और ZTT के बीच में पिछले दिनों यही चक्कर रहा था कि भी हम किस प्रकार का जो उनके FODP लगे उसमें कनेक्टर कैसे हैं और SFP पे कनेक्टर कैसे हैं, तो शायद वो काफ़ी हद तक मामला सुलझ गया है। तो इस कनेक्टर का भी SFP के अंदर बहुत रोल रहता है। SFP के अलावा जो हमारा नेक्स्ट रहता है कि मोड कैसा रहेगा, सिंगल मोड रहेगा या मल्टी मोड रहेगा। हालांकि हमारे यहाँ मल्टी मोड नहीं है, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मल्टी मोड का वह यही यूज़ होता है जहाँ डिस्टेंस बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए कि एक बिल्डिंग के अंदर अगर मान लो 20-30-50 सब्सक्राइबर हैं, 20-30-50 कस्टमर है, कंप्यूटर है, PC है, उनको आपस में जोड़ना है तो मल्टी मोड पे जोड़ा जाता है, न कि सिंगल मोड पे जाता है। परंतु हमारे यहाँ सिंगल मोड फाइबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सिंगल मोड पे ही जाएगा, तो इसलिए फाइबर का और इसका मोड का भी काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है SFP में, जो हम SFP यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम SFP के बारे में यही जानकारी है कि हमें उसका कनेक्टर देखना है, उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखना है, उसकी स्पीड जो 1G है 10G है वो देखना है, वही इस पर यूज़ करेंगे। उसके अकॉर्डिंग SFP का आपको ये पीछे फोटोज़ के अंदर SFP का पूरा डिटेल बताया था। तो दोस्तों MPLS के बारे में आप तक ये काफ़ी जानकारी पहुँचा दी गई है। MPLS के बारे में मैंने आपको SFP MPLS कैसे राउटर से काम करता है, कैसे लेबल लगता है, बाकी तो प्रैक्टिकल जब फील्ड के अंदर हम लोग काम करेंगे तभी MPLS के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, DWDM के बारे में बात स्टार्ट करते हैं।